जय हिंद साथियों। प्रतिशतता की इस क्लास में चुनाव संबंधी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ है। दोस्तों, एक उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार है। अगर दोस्तों पहले उम्मीदवार को 38% मत मिले, दोस्तों मैंने कुल मत 100% मान लिए। अगर दोस्तों 100% में एक उम्मीदवार को 38% मिले हैं, 100 में से 38 को हम माइनस करेंगे तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 62% मत मिला होगा। 100% मतों में एक उम्मीदवार के मत को हम यदि माइनस कर दें तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार के मत हमें मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो पहला उम्मीदवार है उसको 7200 मतों का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों जीतने वाले उम्मीदवार के मतों में हारने वाला जो उम्मीदवार है, मैं इसके मत को मैं माइनस करूंगा दोस्तों। तो ये वैल्यू कितना बचेगा? ये बचेगा 24%। 12 में 8 गया 4, 5 में 3 गया 2, तो दोस्तों 24% का डिफरेंस आ गया। और यही डिफरेंस दोस्तों 7200 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू यहाँ आ गई 300। अब कुल मत दोस्तों 100% है। अगर 1% की वैल्यु 300 है, 100% की वैल्यू दोस्तों 30,000 होगी। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये है, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं, जिसमें 2% मत अवैध घोषित किए गए हैं और एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए हैं। जो वैध मतों का दोस्तों यहाँ पे 75% है, जो वैध मतों का 75% था, तो इस चुनाव में कुल कितने मत हैं? दोस्तों अगर मैंने कुल मत x मान लिए, अगर मैंने कुल मतों की संख्या x मान ली, तो दोस्तों इसमें 75% ने मत डाले हैं। तो दोस्तों डाले गए मत हो गए 75%। अब इसी में 2% अवैध हो गए। अवैध वोट काउंट नहीं किए जाते हैं। 2% वोट अवैध हो गए। तो दोस्तों 100 में 2 अवैध हो गया, तो 98% वोट यहाँ बचा होगा। ये वैध वोट है और इसी वैध वोट में एक प्रत्याशी को 75% मिला है दोस्तों। और यही किसके बराबर है? यही 9261 के बराबर है। हमारे प्रश्न में कहा गया है, अगर कुल मतों की संख्या x है तो यह 75% ने मत डाले हैं, 2% अवैध हो गए हैं, तो 98% वैध बचे होंगे। अब इसी में जिससे 9261 मिला है उसे इसका 75% वोट मिला है। अब दोस्तों 25 तिहाई और 25 चौका, 25 तिहाई 25 चौका, 3 तिहाई 9, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी के 18, 9 81। दोस्तों यहाँ 2 से 49 बार और 2 से 50 बार। अब 49 से काटेंगे, 49 दूनी 98, 49 से कम 49। अब नीचे क्या बचा? 4 चौक 16, 16 पंजे 80, ये 800 हो गया। 800 का 21 में गुणा करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 21 अट्ठी 168, यानी 16,800। और ये हमारे कुल मत आएंगे ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि 100% दोस्तों टोटल मत है। अगर 8% ने मत का प्रयोग नहीं किया है तो दोस्तों डाले गए मत कितने होंगे? तो दोस्तों डाले गए मत होंगे दोस्तों कितने? 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है
तो डाले गए मत होंगे दोस्तों 92%। अब जिसमें जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला है। अब दोस्तों यहाँ समझने की बात है, जो जीतने वाले के मत कितने हैं, तो जीतने वाले के मत कुल का 48% है। तो दोस्तों कुल 100% है, 100% का 48%, ये दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 48%। कुल मतों का 48%, कुल मत 100% है, 100% का 48%, 48% हो गया दोस्तों। अब यहाँ डाले गए कुल मत 92% है, जीतने वाले को मिला है कितना, 48%। तो दोस्तों हारने वाले को कितना मिला होगा, अब दोस्तों हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले के मत। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं, अगर डाले गए मत 92% है और जीतने वाले को मिला 48%, तो दोस्तों 92% ये डाले गए मत है। अब इसमें जीतने वाले एक उम्मीदवार के मत हम घटाएंगे दोस्तों, तो ये मिलेगा 44%, यानी हारने वाले के मत कितने हो गए, 44% हो गए। अब दोस्तों ये 1100 मतों से इस चुनाव हार गया है। तो दोस्तों हम समझ गए कि 48% तो मिला है जीतने वाले को और हारने वालों को मिला है 44%। तो हार जीत का फैसला 4% से हुआ, और यही दोस्तों किसके बराबर है, 1100 के बराबर है। हमें कुल मत चाहिए, यानी कि 100% चाहिए। अगर मैं 25 से गुणा कर दूं दोस्तों, तो 25 होगा 100%, हो या 25 एकम 25, और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर दिया आएगा आंसर 27,500। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है और 20% वोट अवैध है। यदि वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध वोट मिले। दोस्तों अगर कुल वोटों की संख्या 7500 है और इसमें 20% वोट अवैध हो गए, तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 80% वोट वैध बचेगा, और इसी में एक उम्मीदवार को मिला है 55%। हमें चाहिए दूसरे उम्मीदवार के मत। अगर एक उम्मीदवार को 100 में 55 मिला है, तो दूसरे को 100 में दोस्तों 45% मिला होगा, यही हमको निकालना है। दोस्तों 1% से 2 जीरो कैंसिल हो गए, मैंने इसे हटाया, नीचे 100 आ गया। अब यहाँ दोस्तों 25 तिहाई और 25 चौका, 4 से दोस्तों ये 20 बार गया, 45 दूनी 90, 9 तिया 27। तो दोस्तों यहाँ पे मत कितने आ गए, 2700, यानी दूसरे उम्मीदवार को 2700 मत प्राप्त हुए। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहा है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला है। यदि 1,80,000 मतों में 10% अवैध हो गए, तो दूसरे उम्मीदवार के मत निकालने हैं। दोस्तों 1,80,000, दोस्तों 1,80,000 हमारे क्या हैं, कुल मत है, और इसी में 10% अवैध हो गए। अगर दोस्तों 10% अवैध हो गए, तो 90% वोट यहाँ बचे होंगे, और इसी में एक उम्मीदवार को 80% मिला है, 100 में 80 मिला है, हमें दूसरे उम्मीदवार के मत निकालने, तो दूसरे उम्मीदवार को इसी का 20% मिला होगा, यही हमको निकालना है। दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 98 162, 162 दूनी 324, और यहाँ 2 जीरो हैं,
तो दोस्तों आंसर आ गया 32,400, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए हैं और विजयी उम्मीदवार से दोस्तों ये 5240 मतों से हारा है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? दोस्तों अगर एक उम्मीदवार को 37% मत मिला है, 100 में 37, 100 में 37 माइनस करेंगे तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 63% वोट मिला होगा। अब हार जीत का फैसला दोस्तों इन्हीं वोटों का अंतर डिसाइड करेगा। एक उम्मीदवार को मिला है 37%, 100 में 37 कम करेंगे दोस्तों तो दूसरे उम्मीदवार के मत आ गए 63%। 63 में 37 घटाएंगे तो ये अंतर आएगा 26% का, और यही हार जीत का फैसला निर्धारित करेगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये वैल्यू दोस्तों 52 पर 40, 5,20,000 के बराबर आ गई। अब दोस्तों 13 चौक 13 दूनी 26 और यहाँ 13 चौक 52। अब दोस्तों मुझे कुल मत निकालने हैं। दोस्तों मुझे 100% मत निकालने हैं। मैंने 50 से गुणा किया, 50 दूनी के 100, 100%। और यहाँ दोस्तों 1 2 3 4 50 चौका 200 दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 दोस्तों, एक जीरो और आएगा यहाँ पे। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ये आ गए कुल मत। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में दोस्तों 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 110-50 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों अगर 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, अब इसी में दोस्तों पहले वर्ष में 30% बढ़ी तो जनसंख्या हो गई 130/100, और अगले वर्ष में दोस्तों 15% कम हो गई तो ये जनसंख्या हो गई 85/100। अब 2 साल पहले की वैल्यू में हमने 2 बार चेंज कर दिए, ये चेंज प्रति वर्ष हुए हैं तो हम आ गए वर्तमान में, और यही वर्तमान में जनसंख्या हमारी कितनी है? 110, ध्यान देंगे 50 है। अब दोस्तों ये जीरो कैंसिल कर दिया मैंने। अब ऊपर 13 8 104 और 13 पंजे 65। अब 85 से दोस्तों ये 10 बार कट गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या है? 100 दाई 1000, 1000 दहाई 10,000, यानी कि दोस्तों 2 वर्ष पहले ये जनसंख्या 10,000 थी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है तो जनसंख्या में वृद्धि का औसत क्या होगा? तो दोस्तों हमने मान लिया कि जनसंख्या शुरू में 100 है, ठीक। पहले वर्ष में अब कितनी हो गई? अब इसी 100 में 25% बढ़ गई तो 125/100, और अगले वर्ष 36% बढ़ गई दोस्तों तो 136/100 आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया? 25 पंजे 25 चौका 4 तियां 12, 4 चौक 16, 34 पंजे दोस्तों कितनी आ गई है? 5 चौक 20, 2 बदन 17, आ गई 170। दोस्तों जनसंख्या 100 से बढ़ के 170 हो गई तो यहाँ वृद्धि कितने की हो गई? यहाँ वृद्धि हो गई 70 की। हमें निकालना है औसत। ये 2 वर्ष की वृद्धि हुई है, हमें प्रति वर्ष चाहिए तो हम यहाँ 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 35। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। जय हिंद।